नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पूरी इस पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम पर होगा। पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम की क्या प्रोत्साहन है, क्या इसका बेनिफिट मिलता है, हर साल चेंजिंग देखने को मिलता है और 2024 में इसका चेंजिंग देखने को कैसा रिव्यू मिला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि हम इसके बारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा दिया गया है और इसको बढ़ाने के बाद हमें कितने रुपए को हम फिक्स करते हैं, मंथली इन्वेस्ट करते हैं या फिर किस तरीके से हम इन्वेस्ट किया जाता है इसमें, इसके बारे में हम पूरी तरीके से हम बताएंगे। और साथ ही साथ हम इसमें रेकरिंग डिपॉजिट जो है इसके तहत क्या हमको बेनिफिट मिलता है, उसमें भी चेंजिंग क्या दिखाया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम कैलकुलेट करके हम पूरी तरीके से बताएंगे कि क्या इसमें फीचर्स न्यू चेंजिंग होने के मिला है। और इसके साथ सीनियर सिटीजन यदि लोग हैं या फिर नवयुवक लोग हैं तो उनके साथ क्या इसके साथ बेनिफिट मिल रहा है और क्या बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और हम आरडी स्कीम के यह जो स्कीम है यह कैसे काम करती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। चलिए हम इस वीडियो को पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। पोस्ट ऑफिस ऐसे तो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के स्कीम हर साल बदलते रहते हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चेंजिंग देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ बैंकों में भी देखने को मिलता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम जो है वो 5 साल के ऑफिस के आरडी स्कीम जो है वो 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन यही यदि हम बैंकों में करते हैं तो बैंकों में करते हैं तो बैंकों में करने के लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। इसमें बैंक में यदि हम आरडी स्कीम को हम डिनोट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो उसके साथ 6 मंथ से लेकर के 10 साल तक के लिए हम आरडी स्कीम को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यही हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको 5 साल के लिए ही किया जाता है। और साथ ही साथ यदि आपका 5 साल में पूरा नहीं है तो आप चाहते हैं कि उस 5 साल से हम पहले ही पैसे को निकाल लें, तो इस कंडीशन में आपको टर्मिनेट कर दें या फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इस कंडीशन में आपको 3 साल के बाद ही आप निकाल सकेंगे। इसका लोन की फैसिलिटी जो है पोस्ट ऑफिस ने 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक दे सकती है। लेकिन यदि आप इस वर्ष लोन लेना चाहते हैं या पहले भी लेना चाह रहे थे, तो जो आप अकाउंट जब खुलवाए हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के तहत, तो 1 साल पूरा होने के बाद ही आपको उसमें से 50% का आपको ब्याज मिल सकता है। यानी कि आपको 50% जो है 1 साल के बाद आपको जो लोन मिल सकता है। और साथ ही साथ यही यदि हम बैंक के हम कंपैरिजन करें तो बैंक में यही आप यदि जब से 1 साल पूरा होने के बाद आप जो है जमा राशि जो है उसके साथ जमा राशि के साथ साथ जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है उसके साथ आपको 90% का आपको लोन ले सकते हैं। और बहुत सारे इसमें है, दोनों पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम और फिर बैंकों में दोनों में नॉमिनी की फैसिलिटी दी जाती है। अब हम बात करते हैं इसको, चलिए हम अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है फरवरी में यानी कि 2024 में आरडी स्कीम के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है। इसमें हम सीनियर सिटीजन और जनरल कैटेगरी के लोग दोनों को हम सर्टिफाइड करके हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम इन दोनों को हम सर्टिफाइड करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से इसमें जो चल रहा है क्या इसमें प्रावधान है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो आरडी स्कीम जो है ये पोस्ट ऑफिस में जल्दी ही 5000 रुपए यदि हर महीना आप करते हैं तो 5 महीना करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। यह है कि 56,830 का आपको तगड़ा ब्याज देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यदि हम इसको साथ हम दूसरे को हम बात करें तो बहुत सारे रकम है। इसके साथ जो पोस्ट ऑफिस में जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है ये आपको देखने को मिल रहा है। यह कि यहाँ जो है अगर आप हर महीने में मासिक वेतन यदि मिलता है और उसमें से आप छोटी छोटी रकम करके आप बहुत अच्छे पैसे को आप अंकित कर सकते हैं। यह कि यहाँ पे दिखा रहा है, यह कि निश्चित जमा राशि के तौर पे आप अपने रिकॉर्ड के आधार पे और निवेश आप कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिया गया है। अब यहाँ पे है
कि यदि आप ये जो लॉन्च किया गया हर साल करती है, ये जो है 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक अभी तक चलता आ रहा है। फिर इसके बाद अभी चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। अब इसके साथ हम बात करें कि बहुत सारे चीजें हैं जो हम सर्टिफाइड कर दें, इसमें जो मिलेगा आपको ये 6.7% की दर से आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन पहले जो आपका मिलता था, पहले आपको 6.5% ही दी जाती थी। अब इसमें हम कैलकुलेटर के हिसाब से हम जानकारी देंगे कि कैलकुलेटर के हिसाब से यदि आप इसके तहत आप हर महीने 5,000 रुपए लगाते हैं तो 5 महीने लगाने 5,000 रुपए हर महीने जमा करने के बाद 1 साल पूरा होता है तो आपको 60,000 रुपए पे करना होता है। अब यही यदि हम रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो 5 साल पूरा पैसे को आप 3 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। और किस स्तर पर यह काम करती है इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से हम पूरी जानकारी देंगे, जो कि कैलकुलेटर के माध्यम से हम समझाएंगे कि 3,56,830 रुपए कैसे प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ हम कैलकुलेटर करके आपको हम पूरी नोटिफाइड हम करेंगे। जैसे कि इसमें बहुत सारे लोगों ने एक्टिवेट किया है कि पोस्ट ऑफिस में 20,000 रुपए यदि निवेश करते हैं तो 14,31,000 रुपए अब हर बार रिटर्न अब देखने को डिटेल्स में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम अब इसके बारे में हम बता दूं कि यदि हम कैलकुलेटर के माध्यम से हम बताऊं तो कैलकुलेटर में यदि आप देख पा रहे हैं कि हर महीना यदि आप ज्यादा नहीं तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैसे ये 56,000 रुपए आपको पैसे मिलेंगे। इसमें जो है आपको बता दूं मैं, यदि आप हर महीने 5,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 1 साल पूरा होने पर 60,000 रुपए पैसे को जमा करना होता है। और इसके बाद जब आपको पैसे जो मिलेंगे 5 साल पूरा होने के बाद आपको 3 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। कैसे होगा, कैसे काम करेगा? अब इसको 6.7% के हिसाब से यदि आपको मिलता है तो 56,830 रुपए होगा। यदि हम पूरा 10 साल के लिए छोड़ दें तो 3,56,830 रुपए आपको मिलेंगे। कैसे होगा इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देख रहे हैं आप पूरी कि यदि इसको हम 5,000 रुपए फिक्स करते हैं, मंथली पे करते हैं, और इसके यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% मिलता है तो टर्म इंश्योर जो है आपको 5 साल के लिए, तो आपको जो है पूरा पेमेंट 3 लाख रुपए हुआ और रिटर्न आपको 56,830 रुपए हुए, क्योंकि आपको जो फाइनल वैल्यू मिला वो आपको टोटल 3,56,830 रुपए पूरे हुए। अब हम इसके बारे में यदि हम बारी बारी से चेक करें तो ये 5,000 का हुआ। यदि आप मंथली इनकम जो है 5,000 न करके आप यदि 2,000 रुपए की करते हैं तो 2,000 रुपया करने के बाद आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको वो हर बार अलग अलग मिलते हैं। तो 6.7% के दर से देखा जाए 5 साल के लिए तो आपको जो मिलेगा वो 1,20,000 रुपए मिलेंगे। अब आपको स्टेटमेंट रिटर्न जो मिलेगा वो 22,732 रुपए मिलेंगे और टोटल वैल्यू के कैलकुलेट करें तो 1,42,732 रुपए इंक्लूड होगा। और साथ हम बता दो कि इसको यदि हम 2,000 रुपए है, यही यदि हम 4,000 रुपए के 3,000 को लेकर चलते हैं, यदि यही हम 3,000 को लेकर चलते हैं और 3,000 को लेकर चल करके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% को हम देखें तो आपको टाइम पीरियड 5 साल के लिए हम चेक करते हैं तो इसके बाद आपको इन्वेस्टेड अमाउंट जो मिलेगा 1,80,000 रुपया मिलेगा और साथ ही साथ आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेगा वो 34,097 रुपए मिलेंगे। अब यही टोटल वैल्यू जो आपको साथ इंक्लूड जो हो रहा है वो आपको देख पा रहा है कि 2,14,097 रुपए आपको सामने मिल रहा है। और साथ ही साथ यदि इसको के साथ अब हम बढ़ा दें 5,000 मैंने दिखा दिया, अब इसके साथ भी टर्म इंश्योरेंस यदि आप और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे 5 साल के लिए होता है, लेकिन 5 साल जैसे ही पूरा होता है मैच्योरिटी पूरा होने के बाद, और जस्ट उसमें मैच्योरिटी पूरा होते ही यदि आप इसके साथ आप चेंजिंग कर देते हैं, यानी 5 साल
और बढ़ा देते हैं, इसको इंस्टेंटेड करने पर आपको 10 साल का आरडी को फिक्स कर दिया जाता है। और जो आरडी के तहत फिक्स करने पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा पिछले साल जैसे पिछले से जो चलता आ रहा है उसी पर आपको डिनोटेड होकर के आपको पूरा मिलेगा। यानी कि पहले जो आपको आज के टाइम पर मिल रहा है 6.7% की दर से, तो वही आप 5 साल जैसे ही पूरा होने के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे, अब मिलने के बाद फिर आप चाहते हैं कि इसमें और ऐड करें, 5 साल के लिए और बढ़ा देना चाहते हैं, तो आप इजीली बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसको बढ़ा करके आप 10 साल के लिए आराम से कर सकते हैं। और जैसे ही आप 10 साल के लिए करते हैं, तो 10 साल के लिए करते ही आपको जो है 10,000 रुपए भी पे करते हैं। अब इसको 5 साल की जगह पर के लिए करते हैं तो 5 साल के लिए आपको मिलता है 6 लाख रुपए अमाउंट हुआ। अब आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो है 1,13,657 रुपए हुआ। अब यही टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू यही आपको 7,13,659 रुपए हुए। अब यही आप 10 साल के लिए और बढ़ा देना चाहते हैं तो ये 5 साल के लिए जो है आपका, इसको 5 साल के लिए बढ़ा करके आप 10 साल के लिए पे कर देते हैं, तो आपको देख रहे हैं कितने पैसे आपका हो जाएगा। यानी कि टोटल आपको 12 लाख रुपए एस्टिमेटेड अमाउंट हुआ। अब एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 12 लाख रुपए हुआ। अब इन्वेस्टेड रिटर्न जो मिला वो 5,08,546 रुपए हुआ। अब टोटल जो वैल्यू मिला आपको 17,08,546 रुपए आपके साथ में दिख रहा है। यानी कि इतना आपको इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसे और न्यू वीडियो को चाहते हैं, क्या इसमें चेंजिंग आएंगे, इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही जारी करेगा, पोस्ट ऑफिस हो गया या सहारा तो बंद हो गया या LIC हो गया, और सारे जो स्कीमें आते हैं इसके तहत हम जल्द से हम इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कर देंगे। जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ इसमें और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता घटता रहता है इसके बारे में हम बताएंगे। कल हम अगले दिन और हम इसमें आज RD स्कीम के बारे में बताया, वैसे हम FD के बारे में बताएंगे। और बहुत सारे इसमें चीजें दिया गया है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे देखने को आपको मिलता है। बहुत सारे सरकार ने पोस्ट ऑफिस के तहत लॉन्च किया है, जैसे कि यहाँ पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि लमसम प्लान है, SWP प्लान है, म्यूचुअल फंड, ये भी नहीं, म्यूचुअल फंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें भी लाने के लिए जारी के लिए लॉन्च किया है, लेकिन अभी आया नहीं है, इसमें भी जल्दी ही आएगा। सुकन्या समृद्धि योजना है, PPF अकाउंट को कैसे खोला जाता है, इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, या फिर EPF के बारे में हम बताएंगे, सरकार ने क्या इसमें लॉन्च किया है। RD के बारे में है, पोस्ट ऑफिस के बारे में, EMI किस तरीके से करता है, बहुत सारे चीजें हैं। इसके बारे में हम बारी बारी से आप लोगों को हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। अगला वीडियो में हम कुछ न कुछ ऐसा ही पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हम लाते रहेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने या हर साल या 6 महीने या साल भर पर बदलते रहते हैं, तो ऐसा नोटिफिकेशन लाने के लिए आप लोगों के बीच में जो शेयर किया, आप लोग का कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों। अब इस जो RD स्कीम हमारे ख्याल से काफी बेस्ट है, ताकि ये परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी दिखा रही है, क्योंकि ये सरकार की स्कीम है, कभी डूबने वाली नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट सरकार के अंडर कवर में रहती है। इसलिए इस स्कीम को लीजिए और इसमें जल्द से ही अप्लाई कीजिए और इसमें पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका लाइफ जो कवर है ये सिक्योर रहे। जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं ये वीडियो जो है आप लोगों का पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।